अली साहब, ये आप कह रहे हैं कि शौकत खानम का बोर्ड होना चाहिए और वो ये फैसला करे, लेकिन उससे पहले एक फैसला डॉक्टर फैसल साहब ने किया था और उस पे इमरान खान साहब शर्मिंदा है आज तक कि हमने ये फैसला क्यों कर दिया। तो अगर यही फैसला दोबारा इस टाइप का अगर यहां से आ गया तो क्या उसकी गारंटी है कि आप उसे मानेंगे और कल आपको उस पर शर्मिंदगी नहीं होगी? तो साहब देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि शौकत खानम का बोर्ड हो। मैंने अर्ज किया कि इस तरह के जो कैद के मामलात होते हैं, जो प्रिजन में होते हैं, उस पर जो बोर्ड बैठता है वो सरकारी डॉक्टर्स का होता है। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि उसमें शौकत खानम से भी सीनियर पैनल उसमें बैठे ताकि उस पे उसकी क्रेडिबिलिटी हो और उस पे जिस शख्स का इल्जाम है, बुशरा बीबी, जिनको तकलीफ है, जो इसमें मुस्तगीस हैं, जो क्लेमेंट हैं, जो कह रही है कि उनके साथ ज्यादती इसमें हुई है कि उनके खाने में जहर मिलाया गया है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन हो, तो उनके एतमाद के डॉक्टर्स होंगे तो बात उनकी क्रेडिबल होगी। जो भी रिजल्ट उस बोर्ड का फिर आएगा उसमें क्रेडिबिलिटी होगी। अब जब आपने उसका जिक्र किया फैसल साहब का, जो शौकत खान साहब के मेन डॉक्टर्स में से हैं, तो देखिए इससे ही इमरान खान साहब की गुडविल और उनकी नेक नीयती जाहिर होती है। बड़ा आसान था, उनको सरकारी डॉक्टर्स को बैठा देते और उनसे कोई रिपोर्ट बना देते। उन्होंने अपने क्रेडिबल डॉक्टर्स को भी भेजा ताकि यकीनी बनाया जाए, और जब उन्होंने कहा कि बिल्कुल उनको इश्यूज हैं तो फिर उस रिपोर्ट को जो है वो कैबिनेट के सामने रखा गया। अच्छा, वो जो रिपोर्ट थी जो डॉक्टर फैसल ने, जाहिर है डॉक्टर हैं, वो खुद टेक्नीशियन तो नहीं है, कोई भी डॉक्टर होता है, आपको भी इसका पता होगा, आप खुद भी चेकअप कराने जाते होंगे। हालांकि आप तो माशाल्लाह आजकल और भी बहुत सी मेडिसिन भी दे रहे हैं, वो थोड़ा बहुत मैं उसको देखता रहता हूं, इस्तेमाल अभी नहीं की। तो डॉक्टर साहब के सामने जो रिपोर्ट्स आई हैं, तो उन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर उन्हें बात करनी है। वो रिपोर्ट्स डॉक्टर फैसल ने खुद तो नहीं बनाई थी, जो रिपोर्ट्स उनके सामने आई उसके बुनियाद पर उन्होंने रिकमेंडेशन दे दी। अब अगर खुदा ना खास्ता कोई रिपोर्ट ऐसी बनती है जो फर्ज होती है, तो उसका रिस्पॉन्सिबल फिर वो सरकारी पैनल जरूर होगा जो इसकी इन्वेस्टिगेशन करता है। इसलिए हम कहते हैं कि सारे मसलों का हल क्या है, एक क्रेडिबल बोर्ड बैठे, इन्वेस्टिगेशन हो, टेस्ट लिए जाए बुशरा बीबी साहिबा के, और ये चेक किया जाए कि उनको नुकसान हुआ है और किस हद तक नुकसान हुआ है। लेकिन वैसे देखिए, आपने एक सेंसिबल गुफ्तगू की है, आपका ख्याल यह है कि एक बोर्ड बैठना चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब ने एक डॉक्टर का नाम लिया है। उन्होंने कहा जी डॉक्टर आसिम यूनुस, जिनका ताल्लुक शौकत खानम के साथ है, सिर्फ और सिर्फ उनको मौका दिया जाए कि वो आके मुआयना करे। तो वो सिर्फ एक डॉक्टर पे इत्तफाक कर रहे हैं और बाकी बोर्ड्स पे नहीं। वो नहीं चाहते कि बोर्ड बैठे, उन्हें सिर्फ एक डॉक्टर चाहिए जो आके रिपोर्ट कर सके। देखिए, यही तो मैं आपको अर्ज करूं कि शौकत खानम से क्रेडिबल पैनल हो, ज़ाहिर डॉक्टर यूनुस होंगे, उनके साथ और भी उनके जूनियर्स या उनके को एसोसिएट्स या कोलीग्स डॉक्टर जरूर उसमें आएंगे। लेकिन जो रिपोर्ट पेश होती है, जो फिर अदालत में जाती है, उसके लिए सरकारी एक बोर्ड जरूर बैठता है। उसमें डॉक्टर्स को जरूर मौका मिलना चाहिए ताकि उनकी जो रिपोर्ट है वो उसका एक हिस्सा बने। क्योंकि अगर प्राइवेट डॉक्टर्स रिपोर्ट बनाएंगे तो वो फिर सरकारी तौर पर मानी नहीं जाती, फिर अदालत में उसमें 100 नुक्ते बनेंगे। तो बेहतर यही है कि इन डॉक्टर्स को उस बोर्ड का हिस्सा बनाया जाए ताकि इनकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो उस रिपोर्ट का हिस्सा बन सके, ताकि जो भी रिपोर्ट आए उस पर सबको एतमाद हो। अच्छा, अब एक और इशू अभी डेवलप हो रहा है, तो मैं चाह रहा हूं कि उसके ऊपर आपका जो रद्द अमल है वो जरूरी है कि इमरान खान साहब ने एक पैनल बनाया था 3 लोगों का, जिन्होंने मुलाकातों का फैसला करना था। इमरान खान साहब, उसमें शेर अफजल मरवत साहब का नाम था, लेकिन आज उनका नाम निकाल के उसकी जगह शिबली फराज साहब का नाम डाल दिया गया। और दूसरा, शेर अफजल मरवत साहब को वार्न किया गया है कि जो उनकी अपनी सोशल मीडिया है टीम है और जो आपकी पार्टी के अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, तो उसको फौरी तौर पर बंद किया जाए, और अगर वो बंद नहीं की जाती तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। तो क्या पार्टी शेर अफजल मरवत साहब के खिलाफ को कार्रवाई की तरफ जा रही है? नहीं ख्याल, देखें चोई साहब, हमारी मेन लीडरशिप जो थी वो अंडरग्राउंड थी, उसमें बहुत से लोग हमारे दोस्त जो हैं, पुराने साथी, वो बेल्स लेके अब मैदान में आ रहे हैं। अभी आपने हाल ही में देखा होगा, कल हमारे छोटे भाई हैं हमाद अजहर साहब, उनको रिलीफ मिली है पेशावर हाई कोर्ट से। कोई 50 एक केसेस में उनको इंटरिम बेल मिली है, प्रोटेक्टिव बेल मिली। इसी तरह जो शिबली फराज साहब हैं, उनको भी बेल्स मिली है, और वो बड़े अरसे बाद वो पॉलिटिकली एक्टिव हुए हैं बाकायदा ग्राउंड पे। तो जाहिर है शिबली फराज साहब खान साहब के चीफ स्टाफ ऑफिसर रहे हैं, और वजीर आजम भी जब खान साहब थे, तो आपको याद होगा या दोस्तों को याद होगा, शिबली फराज साहब एक जमाने में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी थे, लेकिन मेनली उनकी ड्यूटी जो थी वो चीफ स्टाफ ऑफिसर की थी। अब चूंकि वो एक्टिव हो गए, इसलिए खान साहब जरूर चाहेंगे कि उनके मेन आदमी जो है वो अब इन सारे इश्यूज में इन्वॉल्व हो। इसमें किसी शख्सियत को टारगेट करना, देखिए ये टीम चेंज होती रहती है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है।
बाकी आपने ये पूछा कि सोशल मीडिया टीम, यस, सोशल मीडिया टीम जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, हमारी जमात की जो कैंपेनिंग में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती है। और इसका मैं समझता हूँ खराज तहसीन इसलिए बनता है कि खान साहब जेल में थे, हम सब जो है हमें इश्यूज थे, लेकिन सोशल मीडिया टीम अपना काम करती रही। खासकर जब हमसे हमारे निशान छीने गए तब सोशल मीडिया हमारी टीम ने बड़ा किरदार अदा किया। उसमें चंद सौ या चंद हजार तो ऑफिशियल्स होंगे, बाकी तो लाखों लोग जो हैं, करोड़ों, वो तो वॉलंटियर्स हैं जिनका हमें नाम भी नहीं पता होता, लेकिन वो तहरीक इंसाफ के लिए और खान साहब के लिए काम करते हैं। बाकी जहां तक मरवत साहब की आपने बात की है, शेर अफजल मरवत साहब ने, मैं मालूम चाहता हूं अली साहब, लेकिन शेर अफजल मरवत साहब ने अपनी टीम अलग बनाई है और उससे वो बाकायदा लॉन्च कर रहे हैं 6 अप्रैल को, और वो टीम जो है वो आपके अपने जो लीडर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करती है, जैसे हामिद खान साहब उनके खिलाफ ट्वीट्स हो रही थी वहां से, तो बाकायदा आज इमरान खान साहब ने वो बंद करवाई है। देखिए, जाती तौर पे उन्होंने अगर अपने चीजों को प्रमोट करने के लिए कोई अपनी टीम है, वो एक अलग चीज है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो उसको खुदा न खास्ता पीटीआई के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। वो पीटीआई के मेंबर हैं, वो पीटीआई के वकील हैं, वो पीटीआई के खिलाफ काम क्यों करेंगे। लेकिन बहरहाल मेन जो हमारी टीम है वो हमारी सोशल मीडिया टीम है, जिसको हमारे वॉलंटियर्स हेड करते हैं। उसमें बड़े अरसे से अजहर मशवानी साहब जैसे हैं, जिब्रान इलियास साहब जैसे लोग हैं, डॉक्टर असलान खालिद हुआ करते थे, वो इसमें उनका बड़ा रोल था। एक जमाने में डॉक्टर अवाब अलवी, मोहतरम सदर जनाब अलवी साहब के बेटे, वो पायनियर हैं इन चीजों के। तो ये तो हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है सोशल मीडिया टीम जो है वो। और वो सिर्फ ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आनी चाहिए सामने, कि सोशल मीडिया जो वॉलंटियर्स हैं वो किसी अली मोहम्मद या किसी भी शख्स के लिए नहीं काम करते, वो सिर्फ तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के लिए, पाकिस्तान की मोहब्बत में काम करते हैं। ठीक, अली साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आपकी इस बात से इत्तफाक करता हूं कि अगर बुशरा बीबी जान को खतरा है और वो क्लेम कर रही हैं तो फौरी तौर पे इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कितने दिन किसको मिलेगा, कितने दिन क्या खाएगा, ये किसी और कैदी के लिए ऐसा। नवाज शरीफ भी कैदी रहे हैं, उसकी बेटी कैदी रही हैं, उसके और जमात के लोग कैदी रहे हैं, मगर हमारे साथ तो जो सलूक होता था आज तक नहीं, एक दिन भी। आपकी गवर्नमेंट है, आप सुप्रीडेंट को तब्दील कर सकते हैं। आप होम डिपार्टमेंट है पंजाब का, वो सुप्रीडेंट को उठा के फेंक दे जाके कहीं। आप आज देख रहे हैं ना, 6 लोगों ने खत लिखा है, मोहतरम, इंतहाई मोहतरम जजेस ने। तो आपको ये याद होगा कि 18 माह की जो गवर्नमेंट थी उसमें वो पिछली रजीम चेंज हो चुकी थी। तो एक बंदयाल साहब थे चीफ जस्टिस, उन्होंने बुलाया था कैदी 804 को और कहा था गुड टू सी यू। रजीम चेंज थी, किसी की हिम्मत पड़ी थी उस वक्त बात करते। और क्या उससे पहले जो 5 जजेस जिनका हम नाम लेते थे वो जो कुछ करते रहे, किसी ने नोटिस लिया था। और आज 6 जजेस जो इंतहाई काबिल एहतराम है, मगर माहौल बनाया जा रहा है। वक्त देखें किस वक्त पे कौन बोल रहा है। आज कहा जाता है हमें कि इन्होंने बंदयाल साहब से भी कहा था, शिकायत की थी कि हमें दबाव में डाला जा रहा है। वो इतने ताकतवर बंदयाल साहब थे कि उन्होंने कहा गुड टू सी यू। आपके साथ 11 कौन से बंदे रात को रहेंगे उस रेस्ट हाउस में, वो बता दिए जाएं, वही फिर रह भी। वो इतने ताकतवर थे, तो इनके 6 जजेस के पे जो दबाव लोग डाल रहे थे उनको क्यों नहीं कटहरे में लाए। सही बात आपकी ठीक है। वैसे आप की जो बात से मैं अंदाजा लगा सका हूं